प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। प्यारे साथियों, आज जो बेटा आप लोग के लिए कंसेप्ट में लेकर के आया हूं वो आपके लिए लेकर के आया हूं पॉलिटी के सबसे महत्वपूर्ण बेटा टॉपिक, जिसको अगर आपने कवर कर लिया तो आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे शानदार प्रदर्शन करके आएंगे बेटा, और अपना नाम टॉपरों की लिस्ट में दर्ज करा के आएंगे। मेरे भाई, अब ये वो समय है जब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से टॉपिक में सबसे ज्यादा फोकस करना है और किस टॉपिक में को आपको हल्का परफॉर्मेंस करके आगे निकल जाना है। मेरे भाई, आपके पास अब रह दे करके मुश्किल से लगभग 20 से 22 दिन बचे हुए हैं, तो बेटा इसमें आपको स्मार्ट वर्क करना है, लेबर नहीं बनना है। मेरे भाई, आपको स्मार्ट वर्क करते हुए बस अपने उन टॉपिक पर फोकस करना है जिससे हर साल क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, चाहे वो बेटा एमसीक्यूज पूछा जाता हो या आपके लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी पूछा जाता हो। तो मेरे भाई, आज मैं आपके नागरिक शास्त्र के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जो आप लोग के लिए सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होने वाले आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो मेरे भाई, अगर मैं बात करूंगा मेरे भाई, तो बेटा याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी बेटा, वहां से बेटा आपके साझेदारी का महत्व बेटा, इस पर आपके लघु उत्तरी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिर मेरे भाई, सत्ता की साझेदारी का आखिर क्या अर्थ होता है मेरे भाई, यहां से भी मेरे भाई आपका क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। फिर बेल्जियम की समझदारी बेटा, इसमें आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर किया जाता है, साथ ही साथ बेटा इसमें श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद क्या होता है इसको भी बेटा पूछा जाता है। मतलब ये दोनों क्वेश्चन बेटा मर्ज होकर के आते हैं। तो मेरे भाई, यहां से आपका एक 6 नंबर का क्वेश्चन कवर होने वाला है। फिर बेटा, सत्ता की साझेदारी के आखिर क्या क्या रूप होते हैं, ये टॉपिक भी आपके लिए कवर है, क्योंकि यहां से आपके मेरे भाई क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। सेकंड चैप्टर बेटा आपका क्या है, संघवाद है ना। तो बेटा संघवाद क्या है, संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है और भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, यहां से मेरे भाई हर साल आपका 4 नंबर का और 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन बेटा ये जो संघवाद है बेटा, यह जो आपका जो अध्याय संघवाद है बेटा, यहां से आपका एमसीक्यू, यहां से मेरे भाई आपका एमसीक्यू 2019 से लगातार आ रहा है और 2024 में लगभग 3 क्वेश्चन आपके संघवाद से ही आए थे एमसीक्यूज में मेरे भाई। ठीक है, पंचायत क्या है, नगर निगम क्या है और नगर पालिका का क्या कॉन्सेप्ट बेटा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपका 4 नंबर कवर किया जाता है। तो अगर इतना आप पढ़ ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी परीक्षा को अच्छा कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3, जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो मेरे भाई, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, निजी और सार्वजनिक का किस प्रकार से विभाजन होता है, श्रम का लैंगिक विभाजन कैसा होता है, इससे बेटा आपका क्वेश्चन आता है। अब मेरे भाई देखिए, नारीवादी और नारीवादी आंदोलन बेटा, यहां से आपका लास्ट ईयर में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसीलिए ये इस साल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, फिर बेटा सांप्रदायिकता क्या होती है और जाति और राजनीति, या फिर राजनीति में जाति कैसे होती है। महात्मा गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है कि धर्म को कभी भी क्या बोलते हैं, राजनीति से पृथक नहीं कर सकते बेटा, यहां से आपका एक 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसे आपको अब लास्ट समय में कवर करना है। अब बेटा हम लोग आते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पे, है ना। राजनीतिक दल की बात कर रहा है, तो भैया राजनीतिक दल की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये आपका एक सबसे बेहतरीन टॉपिक है जिसको कि आपको कवर करना ही करना है। फिर मेरे भाई, राजनीतिक दल का क्या कार्य होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। राजनीतिक दल का आखिर अर्थ क्या होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और याद रखिएगा 2023 में यहां से 4 नंबर का और बेटा 6 नंबर का एक लॉन्ग आया था इसी चैप्टर से। ठीक है, फिर बेटा आपके राजनीतिक दल के क्या क्या घटक होते हैं, यह भी आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बार जरूर पढ़ना ही चाहिए। ठीक मेरे भाई, अब बेटा अगर हम आगे की बात करते हैं तो बेटा देखो, तो बेटा आपकी लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होती हैं, चैप्टर नंबर 5 है ना। लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आपका एक लॉन्ग आंसर मेरे भाई, एक लॉन्ग आंसर जिसे हम लोग बोलते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न, यहां से कवर किया जाता है ना। फिर आखिर पारदर्शिता क्या होती है, लोकतंत्र में पारदर्शिता का क्या मतलब होता है। ठीक है, फिर जवाबदेहिता क्या होती है और वैध सरकार क्या होती है। ठीक है, यहां से बेटा आपका एक लॉन्ग आंसर कवर होता है, इस टॉपिक से मेरे भाई आपका एक लॉन्ग आंसर कवर होता है। इसका बेटा आर्थिक समृद्धि और विकास, है ना, आखिर लोकतंत्र में इसका क्या आशय है, यहां से आपके क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो बेटा ये आपके 5 चैप्टर का एक मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं। अगर इतना आप कवर कर ले जाएंगे मेरे भाई, तो निश्चित तौर पर आप भीड़ से अलग करेंगे, और यदि आप भीड़ से अलग काम करेंगे तो आप लोग निश्चित तौर पर इस साल डिस्ट्रिक्ट टॉप करने वाले हैं, और कुछ बच्चे इसमें से स्टेट टॉप भी करेंगे। लेकिन मेरे भाई, इस समय में आपको बहुत कुछ खिचड़ी बना के नहीं पढ़नी है, बल्कि चीजों को सेपरेट करना है, और जितना आपके लिए आसान हो सकता है उस चीज को आपको पढ़ना है। मैंने आपको सारे टॉपिक बता दिए,
आपके नागरिक शास्त्र के। अगर इस पे आप लोग बार बार मेहनत करेंगे, बार बार पढ़ेंगे निश्चित तौर पर, तो मेरे भाई आप लोग हो जाएंगे क्या, इस साल आप लोग कहलाएंगे अपने जिले के टॉपर, है ना। इस साल बेटा मेरे भाई आप लोग अपने जिले के क्या कहलाने वाले बेटा, इस साल आप लोग अपने जिले के कहलाने वाले हैं टॉपर। तो टॉपर क्या करता है, टॉपर बस स्मार्ट वर्क करता है और भीड़ से अलग काम करता है। तो अगर आप लोग इतने टॉपिक को कवर कर ले जाएंगे जितना मैंने आपको बताया है, तो निश्चित तौर पर आप लोग भीड़ से अलग करेंगे और इस साल आप लोग वो इतिहास लिखेंगे जिसके लिए शायद आपके माता पिता भी वेट कर रहे हैं, हम सारे शिक्षकगण भी वेट कर रहे हैं और स्वयं आप भी वेट कर रहे हैं। तो आपके एग्जामिनेशन के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। इन टॉपिक को एक बार आप लोग सरसरी निगाहों से जरूर देखिएगा और बेटा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा क्या ये आप लोग के लिए फ्रूटफुल हुआ या नहीं, ठीक है। जो कमेंट होगा उसको मैं रीड करूंगा। सभी प्यारे बच्चों को अगेन विश यू ऑल द बेस्ट।